लोग। हाय गाइस, अब्बू आप बात करो। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक इंजीनियरिंग मार्वल। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। लेकिन ये ब्यूटिफिकेशन का कोई तोड़ नहीं है। देखो, ये टनल से बाहर निकलोगे तो सीधा सिग्नल मिलता है। तो यही है आम आदमी की जिंदगी, एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल। तो एक आम आदमी के लिए ऑफिस तक पहुँचना जो है ना, वो आसान नहीं होता है। से जगह जगह पे पानी भरा हुआ रहता है, तो फिर ट्रैफिक रहता है, तो फिर रास्ते खराब रहते हैं। और इसी से जूझ के बेचारा जो कॉमन मैन है या कॉमन वुमेन है, वो अपने काम पे पहुंचते हैं। देखो, मुंबई में रह के ट्रैवल करना इज़ नॉट इजी। तो अगर पूरे हफ्ते में आप 3 दिन चले नहीं गए ऑफिस, तो 0.75 लीव डिडक्शन होता है। तो देखो, ये बच्चे लोग हमको बोल रहे हैं कि वीडियो वगैरह निकाल दो। स्कूल से निकले अभी या स्कूल जा रहे हैं शायद। तो बच्चों को भी एक्साइटमेंट होता है जब कोई व्लॉगिंग करते हुए उनको दिखता है, तो कैमरा में आने का एक्साइटमेंट रहता है। सब बाय बाय बोल रहे हैं, चलो इनको बाय कर देते हैं अभी। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज कोई ट्रिप नहीं हो रही, आज कोई राइड नहीं हो रही। हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। मौसम आज का बहुत अच्छा हो चुका है। पिछले एक हफ्ता बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली, और पिछले 4 दिन से बारिश नहीं हुई। तो आसमान पूरा खुल गया है। स्काई से कलर देख लो आप, बहुत अच्छे से खिल चुके हैं सारे कलर्स। तो ये कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं आज, के ऑफिस जाते जाते भी थोड़ा एक ब्लॉग वगैरह बना लूँ। बताओ आपको कैसा रहता है डेली कम्यूट का एक्सपीरियंस। तो आसमान देखो कैसे साफ हो चुका है। तो बारिश तो फुल एक हफ्ता मचा ली, उसके बाद अभी थोड़ा शांत है। लेकिन कल से वापस चांसेस ऑफ रेन दिखा रहा है वेदर ऐप में। तो हमने सोचा कि चलो 2 दिन तब तक बाइक का मजा लेते हैं और बाइक से ही ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, पानी वानी भरता है, तो फिर कार में प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब तक बारिश नहीं है तब तक फिर बाइक से चले जाएंगे ऑफिस। यहाँ पे तो मोटो जीपी वाला फील आता है, इतना मस्त वाला कर्व लगता है ये। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक इंजीनियरिंग मार्वल। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। पहले यहाँ पे हुआ करता था फाटक, और अभी बना दिया है इन्होंने टनल। टनल पे ब्यूटिफिकेशन तो अच्छा किया है, सब जगह पेंटिंग वेंटिंग कर रखी है। पिछले कुछ महीने पहले पेंट पुराना वाला जो था, सब डिज़ाइंस वगैरह जो थे वो निकल गए थे, फेड आउट हो चुके थे मतलब। उसके बाद इन्होंने वापस पेंट किया है। तो बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते हैं लोग अलग अलग टाइप की ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। लेकिन ये ब्यूटिफिकेशन का कोई तोड़ नहीं है। देखो, ये टनल से बाहर निकलोगे तो सीधा सिग्नल मिलता है, और टनल के अंदर जाओगे तो पानी। अब हमको इस पानी में से भी निकलना है और इस टनल में से भी निकलना है। लेकिन आगे जब ट्रैफिक है तो फिर गाड़ी डाल नहीं सकते ना, शूज़ वगैरह भी सब भीग जाएंगे। साइड से निकालने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं ये टनल को बन के, लेकिन अभी भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है पानी का। यहाँ पे एक्चुअली है झरने, जिसके वजह से यहाँ पे पानी जमा होता है, और उस पानी को बार बार पंप करना पड़ता है। तो इन्होंने अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला इस चीज़ का, कि कैसे उस झरनों को डाइवर्ट किया जाए और यहाँ का पानी ख़त्म किया जाए। तो जब तक वो सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक ये एक इंजीनियरिंग मार्वल ही बन के रहेगा। तो ट्रैफिक का ना कोई सोल्यूशन हुआ, ना कोई झरने का कोई सोल्यूशन हुआ, और इन्हीं सब चीज़ों में फंसते हैं हम, जो कि कॉमन मैन। क्योंकि नीचे देखो कितना ट्रैफिक होता है, और ये पानी सब कीचड़ वीचड़ उड़ता ही रहता है। यही है आम आदमी की ज़िंदगी, एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल। और वो सब किस चीज़ के लिए? काम पे जाने के लिए। जब आदमी कमाएगा तभी तो खाएगा। देखो, घर से निकल के अभी 5-10 मिनट भी नहीं हुए और ऑलरेडी हम लोग ट्रैफिक में फंस गए यहाँ पे। मतलब कभी कभी तो ऐसा जाम लग जाता है यहाँ पे कि सिर्फ टनल क्रॉस करने के लिए 20-25 मिनट चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल है वो सिर्फ 30 सेकंड का सिग्नल है। तो हम तो निकल गए सिग्नल से, लेकिन ये लोग अभी भी अटके। और कभी कभी ये वाला जाम भी है जो है ना, कलम्बोली के साइड जाने वाला, ये भी लग जाता है 1 किलोमीटर तक लंबा। तो रोड तो है ठीक ठाक, लेकिन पता नहीं अभी तक किन्होंने टोल क्यों चालू रखा है शील फाटे का। मुंबई एंट्री के ऑलमोस्ट सारे टोल जो थे वो छोटे व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए वगैरह जो है ना, बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये वाला अभी भी चालू है। और कुछ महीने पहले तक इसका जो रेट था वो 40-41 था, अभी अचानक से 54 रुपीज़ किया है इन्होंने टोल रेट। पता नहीं किस चीज़ का इतना पैसा लेते हैं, किस चीज़ का इतना टोल लेते हैं, जब रास्ते आपके ठीक नहीं है। और रास्ते ठीक इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का। जगह जगह पे आपको गाँव है, इंटरसेक्शन पे आपको शॉप्स वगैरह है बहुत सारे। तो स्पीड ब्रेकर काफ़ी है ये रास्ते पे। मतलब अगर आप कलम्बोली से देखो तो पूरा जो शील फाटा है वहाँ पे जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है। लेकिन इतने सारे स्पीड ब्रेकर है यहाँ कि आप थक जाओगे गियर चेंज करते करते। और जब ट्रैफिक मिलता है शील फाटा पे तो पूरा कभी कभी आधा घंटा भी निकल जाता है
कल भी मैं फंस गया था शील फाटे पे, पता नहीं आज क्या सिचुएशन रहने वाली है। दुआ करते हैं कि थोड़ी बेटर सिचुएशन रहे ताकि हम फटाफट निकल जाए। अब यहाँ पे किस चीज़ का ट्रैफिक हुआ है, यहाँ पे भी रोड क्रॉसिंग है, तो अक्सर जो है ना मतलब जो गाड़ियाँ यू टर्न वगैरह लेती रहती है तो उसके वजह से हो जाता है मोस्टली ट्रैफिक। आई थिंक ऐसे ही कुछ सिचुएशन रहेगा आगे, बट यही है रोज़ रोज़ का, तो यही सिचुएशन रहता है अपने यहाँ पे। तो ड्राइविंग लेन डिसिप्लिन वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी को पता नहीं है, किसी को आता नहीं है। जो जिसको आता है वो फॉलो करता है, जिसको नहीं आता है वो तो बस ऐसे चलते रहता है, और उसी की वजह से मतलब ज़्यादातर जगहों पे ट्रैफिक होता है। रास्ता ख़राब है यहाँ पे, शायद इसके वजह से थोड़ा सा जाम था। तो एक आम आदमी के लिए ऑफिस तक पहुँचना जो है ना वो आसान नहीं होता है। से जगह जगह पे पानी भरा हुआ रहता है, या तो फिर ट्रैफिक रहता है, तो फिर रास्ते ख़राब रहते हैं, और इसी से जूझ के बेचारा जो कॉमन मैन है या कॉमन वुमेन है वो अपने काम पे पहुंचते हैं। देखो मुंबई में रह के ट्रैवल करना इज़ नॉट ईजी। कोई लोग तो 2-2 3-3 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके ऑफिस में प्रोविज़न है वर्क फ्रॉम होम का, तो लीडरशिप ने भी वो डिसीजंस लेना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम वगैरह के प्रोविजंस अलाउ कर दे। अब हाइब्रिड में भी आपको 2 दिन आना है, 3 दिन आना है, और कंपलसरी है। जैसे हमारे सिचुएशन में ये होता है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल में हो और आप ऑफिस नहीं आते हो किसी दिन, तो समझो 5 में से 3 दिन जाना है, और 3 में से भी आप 2 दिन ही चले गए, तो एक दिन जो आपने मिस कर दिया ना उसका आपको 0.25 लीव डिडक्ट होगा। तो अगर पूरे हफ्ते में आप 3 दिन चले नहीं गए ऑफिस तो 0.75 लीव डिडक्शन होता है। तो ये सारे जो कंडीशंस होते हैं ना, ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक काइंड ऑफ बर्डन भी बन जाता है कि भाई कितनी भी बारिश हो, कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी कुछ हो, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। कोई उसमें एग्जेम्पशन नहीं है। अगर तुम नहीं गए ऑफिस तो तुम्हारा छुट्टी कट हो जाएगा। देखो ये भाई साहब भी देखो कैसे कीचड़ में से गाड़ी निकाल के जा रहे हैं। भाई यही है मुंबई में आम लोगों की ज़िंदगी। अब ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, जाम कर रहे हो, और उसमें से पानी भी गिर रहा है, वो वहाँ से साफ़ सफाई कर रहा है। एक जो सबसे बुरी चीज़ है ना इस रोड पे, एक तो ट्रैफिक तो ज़्यादा है ही, उसके अलावा यहाँ पे जितने कारखाने वगैरह है ना, वो लोग के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो अपना कचरा कहीं डंप करे। तो बहुत सारे कारखाने जो है ना वो रोड पे ही डंपिंग करते हैं, और रोड पे भी ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है कि भाई एक बड़ा सा कुंडी डाल दिया है सरकार ने या नगर पालिका ने कि उसमें कचरा डाला जाएगा। बस जहाँ जहाँ पे खुली जगह मिली लोगों को, वहाँ पे लोगों ने कचरा डाल दिया है। आगे अभी शायद दिखेगा, वैसा तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप ये पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड देख लो, कारखाने वगैरह सब जगह दिखेंगे आपको, और कचरा ही कचरा दिखेगा। ये देखो, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि यहाँ पे ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ रहता है, सब आके यहीं पे कूड़ा डंप कर देते हैं, और 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद जो है ना नगर पालिका की गाड़ी आती है, कचरा लेके चली जाती है, फिर 2 दिन के बाद सेम हाल दिखेगा आपको। तो बहुत मात्रा में तो पब्लिक की ही जिम्मेदारी है कि भाई कचरा ना करे, और सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, महानगर पालिका की भी ये जिम्मेदारी है कि उनको एक डेडिकेटेड कचरा कुंडी बड़ी वाली अलॉट की जाए, जहाँ पे वो लोग कचरा डंप कर सके, और उसी में से कचरा जो है ना लेके जा सकते हैं लोग, मतलब महानगर पालिका वाले। बाकी मैं स्पीड ब्रेकर का बता रहा था आप लोगों को, तो देखो कम से कम भी तो मैंने 10 से 12 तो स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिए है यहाँ तक आने तक, और हार्डली मैंने 6 to 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसका PUC निकालो भाई। और अक्सर जो है ना बारिश जब होती है तो ये रास्ता पानी में बह जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रेन सिस्टम नहीं है सही। पहाड़ों से जो पानी आ जाता है वो ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जाने के लिए आगे कोई रास्ता नहीं है। और ये हर साल का है, ऐसा नहीं है कि ये 1 साल में हो रहा है या 2 साल में हो रहा है, अभी तक लोगों ने सोल्यूशन ही नहीं निकाला इसी चीज़ का। तो लोग भी जो है ना वो अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमको इस चीज़ की आदत हो चुकी है कि आप कुछ भी कर लो, कैसी भी तूफ़ान आए, आंधी आए, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ना सवाल करेंगे, ना सवाल उठाएंगे, और ना उनके जवाब ढूंढेंगे, और ना जवाब ढूंढने में किसी की मदद करेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी हम कल्याण शील फाटा पहुंचने वाले हैं। और यहाँ की एक सबसे बुरी बात जो है ना वो यहाँ का ट्रैफिक है। यहाँ पे जब ट्रैफिक लगता है तो आपको पूरा थका देगा, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देगा। अगर आप कार में हो तो आप डेफिनेटली फंसने वाले हो जिस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक लगता है।
अगर आप बाइक पे हो, टू व्हीलर पे हो, तो हो सकता है कि आप निकल जाओगे। एक जो सबसे गंदी चीज़ है कि जहाँ जहाँ पे भी जाम लग जाता है ना, हमारे लोग इतने स्मार्ट है कि फटाक से वहाँ पे रॉन्ग साइड में डाल देते हैं, जिसकी वजह से सामने से आने वाला इनकमिंग ट्रैफिक भी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड ऑलरेडी जा चुके हैं, कार भी जा चुकी है, बाइक्स भी जा चुकी है, रिक्शा वगैरह भी जा चुके हैं, तो उसके वजह से आगे फिर सर्कल पे और जाम हो जाता है। और हम यहाँ से लेफ़्ट से निकलते रहते हैं। जब बारिश नहीं होती है तो निकलने का अच्छा मौका रहता है लेफ़्ट साइड से, बट जब यहाँ पे बारिश होती है तो पानी भरा हुआ रहता है, कितना डेप्थ है कुछ समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करें जब भी आप ट्रैफिक में फंसे तो रॉन्ग साइड न डालें, क्योंकि आने वाले ट्रैफिक पे भी इम्पैक्ट होगा और उसी की वजह से ज़्यादा जाम हो जाएगा। हम पिछले हफ्ते जो बारिश में हम डूबे थे उसकी वजह से हॉर्न भी ख़राब हो गया है, ये देखो हॉर्न बज रहा नहीं है सही से, तो वो भी चेंज करना होगा। तो आज तो आई डोंट थिंक ज़्यादा ट्रैफिक है कल्याणशील फाटा पे, या तो फिर सिग्नल खुला हुआ है जिसकी वजह से हम निकल पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले ताकि फंसने ना हो। देखो ये भी रॉन्ग साइड जा रहे हैं यार, यू टर्न मार रहे हैं, उधर टेम्पो जा रहा है रॉन्ग साइड, वहाँ पे कार जा रही है रॉन्ग साइड। लेफ़्ट से निकलना ही बेटर रहेगा, थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो लेफ़्ट से निकल जाएंगे। चलो मैं कोशिश करके चले जाता हूँ यहाँ से, बस निकल गया यहाँ से। तो ये है आम जिंदगी, कॉमन मैन की लाइफ। बस अभी यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं और वहाँ पे रोड पे लग जाता है, पाइपलाइन रोड पे। तो आज तो हम निकल गए यहाँ से, आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं और लेफ़्ट भी क्लियर था। लेफ़्ट से भी हमको मौका मिल गया कि हम अपनी बाइक से साइड से निकल जाए। अब नीचे जो है वो बुलेट ट्रेन का शायद टनल बन रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे राइट में बैरिकेड वगैरह किया है इन्होंने, और वो टनल कहाँ निकलेगा उसका आइडिया नहीं है। कि एग्ज़िट तो अभी तक देखा नहीं है मैंने, एंट्री देखा है बस ये साइड से। और यहाँ पे कॉर्नर पे कुल्हड़ चार ठेचा वड़ा पाव वाला है जो कि बहुत फेमस है ये पाइपलाइन रोड पे। तो कभी आप पाइपलाइन रोड से जा रहे हो तो ट्राई कर सकते हो यहाँ का ठेचा वड़ा पाव, बहुत ही डिलीशियस रहता है। एक ही ट्राई करना, दो खाओगे तो फिर पेट भर जाएगा और आगे कुछ खा नहीं पाओगे। ओ भाई अभी बस 500 मीटर बचा है ऑफिस, ऐसे ट्रैफिक जाम ना करो। सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है गाइस। मुझे नहीं पता कि एंट्री गेट के पे जाने के बाद ये लोग कैमरा निकालने बोलेंगे या रखने बोलेंगे। तो सामने अपने ऑफिस का बिल्डिंग 12 माले का 2 बिल्डिंग है, 2 टावर है, आइडेंटिकल टावर है, मतलब जो एक बिल्डिंग में स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर दूसरे बिल्डिंग में भी है। और उसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भाई मैं कौन से फ्लोर पे हूँ, कौन से फ्लोर पे नहीं, कौन से टावर में हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरा सीट कहाँ है। जब मैं पहले आया था तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि कहाँ जाना है। तो हर वक्त जब हम लिफ्ट से निकलते हैं ना तो वो टाइम पे बस चेक करते हैं कि राइट और लेफ़्ट में कौन सा चीज़ विजिबल है। बस यहाँ से लेफ़्ट लो और एक लेफ़्ट लो, हमें निकालना होगा हमको अपना आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड भी हम जेब में रखते हैं जब ट्रैवल करते हैं। सो फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं हमारे ऑफिस में। इसकी पार्किंग में हम जाएंगे और पार्क करेंगे और आपको भी पार्किंग के नज़ारे दिखाएंगे गाइस के कितने लोग ऑफिस आते हैं। बस ऐसा गोल गोल घुमाते हैं लोग पहले, फिर बोलते हैं कि आप पार्किंग में चले जाओ। आपकी लाइफ में आपको बहुत गोल गोल घूमना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो कितनी सारी बाइक्स लगी हुई है, ये पूरा ट्रैफिक ब्लॉक पार्किंग भरा पड़ा हुआ रहता है। देखो 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 देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जगह ढूंढो, कहीं मिल रही है क्या। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। चलो वो सामने जगह मिल गई। तो यही हाल होता है रोज़ ऑफिस आते आते, पसीने से हेलमेट में पसीना आ जाता है। रोड की ट्रैफिक, रोड के कंडीशंस और बाकी एफ़र्ट्स जो लगते हैं आने में, बस यही है आम जिंदगी। बाकी ट्राई करेंगे कि ऐसे और व्लॉग्स आपके पास ले आए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना मत भूले और लाइक करना मत भूले, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो की भी रीच बढ़ेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, गुड बाय।